आत्मा के कष्टों का कारण तलाश करने पर कष्ट का कारण मन बंध का कारण और बंध का कारण मन कष्ट का कारण, अनंत कष्ट का कारण। जहाँ कष्ट की श्रृंखला समाप्त नहीं होती, उसका कारण आत्मा में अज्ञान से उत्पन्न होने वाला अध्यवसान है। उसके अतिरिक्त और कोई दूसरा पदार्थ जो आसपास से रहता है, अध्यवसान के साथ रहता तो है, लेकिन वह बंध का कारण नहीं है। यह बात तय करके आचार्य ने एक बहुत बड़े संकट से भी हमको, क्योंकि आत्मा को बंध के कारण का ही पता नहीं था सदा से ही, इसलिए अध्यवसान जो बंध का खास कारण है, मूल कारण अध्यवसान में मिथ्या अहंकार, मिथ्या अभिप्राय, अध्यवसान अध्यवसाय एक ही बात है। अरे अध्यवसाय कहा था ना आचार्य, अब अध्यवसान शब्द का प्रयोग किया, दोनों एक ही है। अध्यवसाय में ऐसा व्यवसाय, ऐसा उद्यम, ऐसा यत्न जो होता तो है लेकिन साकार नहीं होता, अपना काम करने में सर्वथा असमर्थ रहता है। ऐसा जो अभिप्राय है, आशय, अहंकार, अभिमान, सभी की बात है। अन्य पदार्थ के साथ एकत्व का निश्चय, ये सब समान बातें हैं। आत्मा के भीतर स्वयं अज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो अध्यवसान है, इसमें ये माना जाता है कि मैं किसी पदार्थ का कुछ करता हूँ, किसी जीव का कुछ करता हूँ, किसी जीव को दुखी करता हूँ और किसी जीव को सुखी भी करता हूँ। ये दोनों बातें इसलिए मिथ्या हैं क्योंकि ऐसा मानने पर भी, ऐसा विकल्प पैदा होने पर भी उस विकल्प की कोई साकारता जगत में नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई किसी को दुखी करना चाहता है और वो दुखी हो जाता है, फिर पुनः कभी वो उसे दुखी करना चाहता है और वो दुखी नहीं है। तो इससे आचार्य इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसी जीव को हम किसी दूसरे जीव के दुख का कारण मान लेते हैं तो फिर सदा ही दुख होना चाहिए, क्योंकि उसका एक नियम है, एक कानून है कि जहाँ कारण होता है वहाँ कार्य होता है। कारण ये मान लिया हमने, एक जीव को दूसरे जीव को दुखाने वाला मान लिया, कारण मान लिया, कर्ता मान लिया, तो जो काम होना चाहिए लेकिन वो नहीं होता। इसलिए जब किसी को कष्ट देने का भाव किया और उस समय उसे कष्ट हुआ तो वह किसी के कष्ट देने के भाव से कष्ट नहीं। इस निष्कर्ष पर आचार्य पहुँचे और सभी को पहुँचना चाहिए। एक बार तो काम हुआ और दूसरी बार काम क्यों नहीं हुआ। इसी तरह सुखी करने का भाव, कम से कम जो अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि है
वो ये तो चाहता है कि जो मेरे हैं वे तो सब सुखी रहें, जिनको मैं अपना मानता हूँ, कम से कम मेरा परिवार ये तो सुखी रहे, और वह उन्हें सुखी करने के लिए पूरा अध्यवसाय करता है, पूरा प्रयत्न करता है। भीतर का प्रयत्न करता है, बाहर का प्रयत्न भी हो जाए तो हो जाता है, लेकिन ये देखा जाता है कि जरा भी सुखी नहीं कर पाता। जब उनके सुख के दिन होते हैं स्वयं के, उनके सुख के दिन उनके शौक में होते हैं, तब तो ये सुखी होते रहते, और जब उनका शौक रीता हो जाता है तब हमारे सुख देने के प्रयत्न सारे के सारे निष्फल हो जाते, विफल हो जाते। किसी को ज्वर आया तो ये तो हो सकता है कि उसके ज्वर में हम भी दुखी हो जाएं, लेकिन ये कभी नहीं हो पाया कि हम उसके ज्वर को ले लें और उसके ज्वर के दुख को हम पालें। ये आज तक नहीं हुआ, वरना होना चाहिए था ये विधान भी। किसी को सुखी करने की बात अगर हम स्वीकार कर लें तो फिर उस विधान में ये धारा भी हमको जोड़नी पड़ेगी कि किसी भी तरह सुखी किया जा सके, सुखी हो जाना चाहिए। तो किसी को कोई तकलीफ हुई और वो उसकी वो तकलीफ हम ले लें, तो ये तो होता नहीं है। ऐसा आदान प्रदान, सुख और दुख का आदान प्रदान, जीवन और मरण का विनिमय, एक्सचेंज हुआ नहीं। कोई मर रहा हो तो वो तुम मेरे को दे दो, मेरा जीवन अभी बाकी है वो तुम ले लो, वो भी नहीं होता। और सुख और दुख देने के विधान भी सारे विफल हो जाते। तो इससे इस निष्कर्ष पर आचार्य पहुँचे कि किसी को दुखी करने और सुखी करने का जो अहंकार है उसको सबसे पहले विसर्जित करो। सुखी करने और दुखी करने के भाव को हम विसर्जित नहीं करना चाहते हैं पहले, लेकिन उसको जिंदा रखने वाला, उसको पुष्ट करने वाला, उसकी सिंचाई करने वाला जो अहंकार, भीतर अभिमान, मिथ्या दर्शन है, उसको सबसे पहले समाप्त करो। उसके बाद दुखी और सुखी करने का जो भाव बच जाने वाला है, बच जाता है और बचेगा, एकदम समाप्त नहीं होगा, लेकिन वो समाप्ति की ओर ही जाएगा। फिर वो परिपुष्ट नहीं होगा, फिर वो बढ़ेगा नहीं। इस अभिमान को, इस अध्यवसाय को हम छोड़ जाते हैं और इसके जो फल हैं, पाप और पुण्य के परिणाम, उनके पीछे पड़ जाते हैं। यह एक गलत रास्ता हो जाता है, गलत विधि हो जाती है। ये सारी लोक प्रचलित विधि है ये, लेकिन जैन दर्शन इस विधि से आगे इसकी तह में गया है। पुण्य और पाप के परिणामों का जन्म कहाँ से होता है, कहाँ से वे पैदा होते हैं, फिर सुरक्षित रहते हैं और बढ़ते। ये कहाँ से होता है? यह सब इस अध्यवसान की जड़ में से होता है, इसके दह में से होता है। इसलिए इन विफल परिणामों को समाप्त करने के लिए पहले इन विफल परिणामों का अहंकार छोड़ो, अभिमान छोड़ो। मैं दुखी कर सकता हूँ, सुखी कर सकता हूँ, ये मिथ्या यत्न है। इसमें होने वाला आत्मा का सारा परिश्रम बिल्कुल व्यर्थ जाता है, थोड़ा भी साकार
नहीं होता है। इसलिए अन्य पदार्थ को विषय बनाकर उत्पन्न होने वाला जो अज्ञानमय अभिप्राय, अज्ञानमय आशय है आत्मा का, वो संसार का बीज है, संसार का वृक्ष वहां से लगता है, उसमें से पैदा होता है। यहाँ तक कोई पहुंचता नहीं है। जिस अभिमान की चर्चा दुनिया करती है वो अभिमान भी ये नहीं है। वो अभिमान इससे पैदा होता तो है, लेकिन ये नहीं। क्रोध मान माया लोग, ये उससे अलग बात है। अध्यवसाय, ये अभिमान, ये अहंकार, इसमें से क्रोध मान माया लोग का जन्म होता है। जिसने ये माना कि कोई जीव अथवा जगत का कोई पदार्थ मेरे अधीन है, तो वहाँ निश्चित क्रोधमान माया लोग का जन्म। जहाँ उसने उससे अधिकार समेटा, एकत्व तोड़ा, तो क्रोधमान माया लोग का गलना शुरू हो जाए। इसलिए दिखाई देने वाला जो स्थूल मान है, स्थूल घमंड, उसको जन्म देने वाला ये अध्यवसाय का अहंकार है। ये अहंकार है, वो मान है। दो न्यारी न्यारी बातें। इस अहंकार में सारा जगत छाती से लगाया हुआ है। सारा जगत आत्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। सारे जगत में आत्मा के संबंध प्रसारित किए जाते हैं। सारे जगत के साथ एकत्व स्थापित किया जाता है। और जगत के जितने परिणाम हैं वे हमारी इच्छा अनुसार होते नहीं हैं। इसलिए क्रोध मान माया लोग का जन्म स्वाभाविक है अत्यंत। सारे परिणाम जगत के हमारी इच्छा अनुसार हों तो गुस्सा क्यों आएगा? नहीं आएगा। मायाचार क्यों होगा? लेकिन वे होते नहीं हैं। इसने ये माना है कि इनको मेरे अनुसार होना ही चाहिए, क्योंकि मेरे। तो वहाँ 4 प्रकार की कषायों का अभिनव भाव होगा ही होगा, होता ही है। इसलिए आचार्य ने सबसे पहले उस अध्यवसाय पर प्रहार किया है। वहीं से प्रहार हो, जड़ पर प्रहार हो, तो वृक्ष का एक एक पत्ता तोड़ने की जरूरत, एक एक पत्ता सुखाने की जरूरत नहीं होती है। वृक्ष की जड़ तो ज्यों की त्यों रहे, और वृक्ष के आसपास उसके पत्तों को, उसकी शाखाओं को सुखाने के लिए आग जलाई जाए। एक बार शाखाएं और पत्ते भले ही जल जाएं, लेकिन वृक्ष वापस हरा हो जाए। तो सचमुच ये जो विधि है, ये भी कितनी संक्षिप्त और कितनी सरल है। वृक्ष को सुखाने के लिए 2 उपाय हो सकते हैं। जिसने वृक्ष की जड़ को देखा नहीं है और जो ये मानता है कि जड़ से क्या होने वाला है, अथवा जिसे इस बात का ही पता नहीं है कि वृक्ष की संपूर्ण सत्ता जड़ पर निर्भर करती है, जिसे इस रहस्य का पता नहीं है, तो वह तो सारे नगर की लकड़ियां जला देगा। बहुत उद्यम होगा, सारी सामग्री संचित करनी पड़ेगी और प्रयत्न भी बहुत बड़ा होगा। यहाँ सिर्फ इतना करना होगा कि वृक्ष की जड़ को समाप्त कर दिया गया, इसके बाद उसकी ओर देखना भी न पड़े। ये 2 विधियां हैं। 2 विधि में से दूसरी विधि
वृक्ष को आग लगाकर सुखाने की विधि यदि हम कदाचित उसे स्वीकार भी कर लें तो भी वो सार्थक तो होना चाहिए, लेकिन वो होती नहीं है। इसलिए यही विधि सुनिश्चित गारंटीड विधि है। इसलिए अध्यवसाय को आचार्य ने सबसे पहले समाप्त करने की प्रेरणा की और उसमें चारों ओर से इसकी मीमांसा करके यह तय किया कि जिस समय ये मिथ्या अहंकार अन्य जीवों के प्रति होगा, उनको सुखी और दुखी करने के प्रति, उस समय अन्य जीव भी होंगे, अन्य पदार्थ भी होंगे, लेकिन वे तुम्हारे बंध के कारण नहीं होंगे। इतना अवश्य है कि अन्य पदार्थ के होने पर ही अध्यवसान होगा, इतना अवश्य है। क्योंकि अहंकार या तो अपने में हो या फिर अहंकार दूसरे में हो। अहंकार के दो ही तो विकल्प होंगे, दो ही गति होनी ना अहंकार की, या तो स्वयं में हो, क्योंकि आत्मा अहंकारशील पदार्थ है, अचेतन में नहीं होती है बात। चेतन ही उसे कहते हैं कि जिसमें अहम वृत्ति हो। तो वो अहम वृत्ति यदि सही ठिकाने होती है तो आपत्तिजनक नहीं है। सही ठिकाना मैंने अपनी सत्ता, अपनी वस्तु में कोई कितना ही अहम करे कोई आपत्ति करने वाला नहीं, और उसको छोड़कर जिसको अपनी वस्तु में अहम नहीं है तो वो अन्य वस्तु में अहम करेगा ही करेगा, और वो आपत्तिजनक है। इसलिए अपने से भिन्न सारी सत्ताओं में अहंकार, उस पर आचार्य आपत्ति करते हैं। आचार्य आपत्ति क्या करते हैं? ये सारी कुदरत आपत्ति करते हैं। अचेतन पदार्थ वो कुछ कहते नहीं, शिकायत नहीं करते हैं, लेकिन विश्व का एक जो न्याय का विधान है ये बड़ा गजब का है। भले ही अचेतन शिकायत ना करे, लेकिन तो भी उसके प्रति जो बल प्रयोग करने वाला है वो दंडित होता है, भले ही वो शिकायत ना करे। जैसे मुनिराज तो कभी किसी चेतन के द्वारा किए जाने वाले उपसर्ग की शिकायत नहीं करते। तो मेरे ऊपर ऐसा उपसर्ग किया, उस अज्ञानी ने, ऐसी शिकायत नहीं करते, तो फिर उसे सजा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुनिराज की शिकायत ही नहीं। लेकिन सजा तो होती है, क्योंकि यह कोई मनुष्य का कर्म नहीं है जो दूसरे मनुष्य को सताए। इसी तरह ये आत्मा का कर्म नहीं है, और फिर ऐसा आत्मा कि जिसमें श्रद्धा और ज्ञान जैसी अद्भुत शक्तियां पाई जाती हैं, जिसमें जानना पाया जाता है, ज्ञान पाया जाता है, श्रद्धा पाई जाती है, तो श्रद्धा और ज्ञान का जो दुरुपयोग करे वो बात बर्दाश्त नहीं हो सकती है। जैसे अणुबम के सही प्रयोग हो तो किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन उसके दूसरे प्रयोग ये तो सारे विश्व के लिए आपत्तिजनक है। तो इसी तरह आत्मा का ये अध्यवसाय नाम का महापाप ये आपत्तिजनक है, क्योंकि ये कुदरत की व्यवस्था के विपरीत है। आत्मा ऐसा क्यों करे? आत्मा को पूछा जाता है कि आखिर तुम दूसरे को चाहते क्यों हो? क्या है तुम्हारा मुंह दूसरे की तरफ क्यों रहता है? तुम कभी अपनी आंखों से अपने को देखते भी नहीं हो,
और दूसरे ही दूसरे को देखते हो, इन आंखों से नहीं। इन आंखों की कीमत इसलिए नहीं है क्योंकि दूसरे दूसरे को देखती है। आंखें मिली है, अभिमान करता है ना आदमी या कोई भी जीव, तो लानत है इन आंखों को जो स्वयं अपनी शक्ल न देख पाए। आज तक किसी ने अपनी आंख से अपना चेहरा देखा है? क्या देखा है? दूसरे के चेहरे देखे हैं? देखा जैसे इसको देख। इसलिए संतों ने ये कहा कि अपने को देखने के लिए ये आंख बंद करनी पड़ेगी, वरना अपने को नहीं देखा जा सकेगा। इसलिए जिसकी आंख, जिसका मुंह सदा दूसरे ही दूसरे की तरफ रहता है और जिसने कभी अपनी शक्ल भी नहीं देखी, तो हम उस आत्मा को आत्मा नहीं मानते। उसका ज्ञान किस काम का है? उसकी श्रद्धा किस काम की है? अपनी श्रद्धा और अपना ज्ञान सचमुच अपने लिए होते हैं। दूसरा दिख जाए तो ऐतराज नहीं, पर दूसरे को देखना नहीं है। दिख जाए तो ऐतराज नहीं है, क्योंकि है आँख है तो दिख जाए, ज्ञान है तो दिख जाएगा। इसलिए अध्यवसाय का पाप एक सबसे बड़ा पाप, बहुत बड़ा पाप, जिसकी दृष्टि जैन दर्शन के अतिरिक्त और दर्शनों की नहीं थी। तलाश किया किसी ने? मिथ्यात्व है कहीं? मिथ्यात्व नाम का पाप, या व्यवसाय नाम का पाप मिलता नहीं कहीं। अनादि से ही मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के रूप में ये अध्यवसान अर्थात ये उद्यम, ये प्रयत्न चला आया है जीव को, और उसका फल केवल क्लेश और कष्ट के अतिरिक्त और कुछ नहीं हुआ। मिथ्या दर्शन में जिसको अपना माना गया वो कभी अपना नहीं बना। मिथ्या ज्ञान में जिसको अपना जाना गया वो कभी अपना नहीं बना। मिथ्या चारित्र में जिसका ग्रहण माना गया उसका ग्रहण कभी नहीं हुआ। और आत्मा अत्यंत रीता रहा, बिल्कुल खाली। इसके स्थान पर ये तीनों यदि उसके अपनी तरफ लग जाते तो कितने मोती सागर में से निकलते, सब कुछ सार नहीं है, क्योंकि आत्मा के भीतर अनंत निधान भरे हैं गुणों के। सम्यक दर्शन के द्वारा उनकी प्रतीति हो, सम्यक ज्ञान के द्वारा उनको जानकर उनका रसास्वादन किया जाए, और चारित्र के द्वारा उनमें लीनता की जाए, तो हमेशा ही जो अपनी वस्तु, अपनी संपत्ति और अपनी निधियां हैं वे परम तृप्तिकारक होती, और अन्य का विश्वास, ज्ञान और आचरण वो सदा ही तृप्तिकारक नहीं होता, वरन उसमें संदेह रहते, उसमें शंकाएं रहती, उसमें निराशाएं होती हैं। कभी मिलता है और कभी नहीं मिलता। इसलिए स्वाधीनता की घोषणा करने वाला जैन धर्म ये कहता है, तुम जो चाहते हो वो सब तुम्हारे भीतर भरा है, उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से निकालो। केवल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में उनके भोग की, उनके उपभोग की ताकत है, और किसी में ताकत नहीं।